पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा हमला, 40 पाक सैनिकों को मार गिराने और 15 पाक चौकियों पर कब्जे का किया दावा। 22 फरवरी को अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का लिया बदला। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत का दावा हुआ और मजबूत। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने ठोके तूफानी अर्धशतक। न्यूज 18 इंडिया के विशेष कार्यक्रम राइजिंग भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे विकसित भारत का मंत्र। एआई से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक के लिए भारत की योजनाओं पर करेंगे चर्चा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद का निधन। नोएडा के अस्पताल में भर्ती थे रिंकू के पिता। पिछले काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे खानचंद। और एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका पर उठे सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई थी नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम ने पूछा था कि बच्चों को ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की माफी को बताया नाकाफी। भारत और इजराइल में हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समझौते दोनों देशों की आकांक्षा के प्रतीक। भारत इजराइल का अब विशेष रणनीतिक रिश्ता, जल्द ही होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल सिसोदिया को किया गया बरी। राजनीतिक दबाव में सालों तक बिना ठोस सबूत जेल में रहना न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने जुडिशरी पर भरोसा किया मजबूत। जम्मू कश्मीर में जेकेईसीसी और आरईटी फोरम ने सकीना इत्तू से की मुलाकात। फारूक अहमद तांत्री ने कहा, इन सर्विस टीचर्स पर टेट लागू नहीं होना चाहिए। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गूंज युवा महोत्सव में की शिरकत। युवाओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। और ऐतिहासिक मुगल रोड तकरीबन 1.5 माह बाद खुला। पहली बार फरवरी के महीने में खुला मुगल रोड। अभी हल्के वाहनों को आवाजाही की अनुमति। लद्दाख में पैंगोंग झील पर मैराथन का आयोजन। जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगाई दौड़। लद्दाख स्काउट ने किया शानदार प्रदर्शन। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी में पहली बार शानदार जीत के लिए पहले से बधाई। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए आकिब नबी का खास होना चाहिए जिक्र। उधमपुर में 28 फरवरी से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान होगा शुरू। 14 वर्षीय लड़कियों को दी जाएगी प्राथमिकता। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने युवाओं के लगाए गए अलग अलग स्टॉल्स का किया इंस्पेक्शन। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय भी रहे मौजूद। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में IFAC 2026 को किया संबोधित। कहा, विकास भरोसे, ट्रांसपेरेंसी और समावेशी सोच पर आधारित होना चाहिए। बारामुल्ला के गुंडबल पलहालन में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की 115 ग्राम चरस। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बारामुल्ला के फिरोजपुरा में पुलिस ने रात में अवैध माइनिंग के खिलाफ की कार्रवाई। 3 बिना रजिस्ट्रेशन वाली जेसीबी और एक ट्रैक्टर को किया गया जब्त। सांभर के घगवाल इलाके में मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर दिल दिल जान जान पाकिस्तान लिखा हुआ मिला। राजौरी में रोटरी क्लब ने जीएमसी राजौरी को 12 व्हील चेयर किए दान। अस्पताल में व्हील चेयर की कमी से मरीजों को हो रही थी परेशानी। अखनूर सेक्टर के पंजगरेन गांव में मिला एक संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा है PIA। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा, सभी नौजवान भारत विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नौजवान जम्मू कश्मीर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने मेन मार्केट का किया दौरा। आग की घटना का लिया जायजा। त्रिपुरा में स्टेट इनोवेशन मिशन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। SIM बनाने वाला पहला राज्य बना त्रिपुरा। सरकार की इनोवेशन स्कीम का दिख रहा है असर। बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट का बयान। कहा, बांडीपुरा में पहले से ही कमर्शियल एक्टिविटी कम है। कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है। ज्यादातर बिजनेस, बैंक लोन और छोटे पैमाने के व्यापार चलते हैं।
जम्मू के राजीव नगर में 2 गुटों का विवाद हुआ हिंसक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति किया काबू। अस्पतालों में घायल कराए गए भर्ती। कानपुर में तापमान की असामान्य बढ़ोतरी से बादाम सहित कई फलों पर समय से पहले आ गए हैं फूल। विशेषज्ञों ने इसे क्लाइमेट चेंज का बताया असर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध की तैयारी का किया ऐलान। कहा राहुल गांधी ने प्रभावित राज्यों को लामबंद होने को कहा है। और पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में मिनी ट्यूलिप गार्डन का किया गया उद्घाटन। अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महाअभियान 2026 के तहत सफल वर्कशॉप का किया आयोजन। वर्कशॉप में सीनियर नेता, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर्स ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। उपराष्ट्रपति ने कहा, मुझे खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने हमें कई नेता और साइंटिस्ट दिए। आगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं विद्यार्थियों को दूंगा एक सलाह, अपने माता पिता और शिक्षकों को कभी ना भूलें। दीक्षांत समारोह केवल कार्यक्रम नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत। अनंतनाग में डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का संभाला पदभार। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट पहले बडगाम के डीसी थे। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अहम बैठक में कई आला अधिकारी रहे मौजूद। बैठक का मुख्य फोकस इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध की रणनीति तय करना था। पंडित कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगू ने सरकार से जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ और आतंकवाद को रोकने के लिए मांग की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात कही। पुंछ के मिधर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुंछ ड्रग्स पेडलर गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। बरामद की गई हेरोइन। कांग्रेस नेता जी अमीर ने इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, इस डील से किसान समुदाय के हितों के साथ किया गया सरेंडर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल आउटरीच पर साधा निशाना। गजा संघर्ष को लेकर नेतन्याहू को बताया क्रिमिनल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इंडो यूएस ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया और कहा, पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कहता हूं। कानपुर की 18 साल की आतिका महराज ने 3 किताबें लिखकर बनाई अपनी खास पहचान। फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद नहीं मानी हार। युवाओं के लिए बन रही है मिसाल। अवंतीपुरा में SPVLG आर्टिसंस फाउंडेशन ने क्रिकेट बैट इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक वर्कशॉप का किया आयोजन। माइक्रो एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए एक जरूरी चीज की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को यानी टेट को लेकर बड़ा फैसला लिया। 26 फरवरी से पूर्व जारी किए गए आदेश को स्थगित किया गया। सांबा जिले के रामगढ़ के जेडरा गांव में मिला PIA लिखा गुब्बारा। सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। कानपुर में बदलते मौसम का दिख रहा है असर। बादाम और अन्य फलों के पेड़ों में समय से पहले ही आए फूल। किसान चिंतित, विशेषज्ञ बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन का परिणाम। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में मिनी ट्यूलिप गार्डन किया गया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्यूलिप गार्डन का किया दौरा। मेंढर में 20 वर्षीय युवक वाजिद अली की अपने ही घर में संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। श्रीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महाअभियान के तहत वर्कशॉप का आयोजन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी कैडर को मजबूत करने पर दिया गया जोर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आर्मी को सबसे ज्यादा मेडल जीतने पर दी बधाई। आर्मी के एथलीट्स ने अगले साल भी पहला स्थान हासिल करने की कही बात। खेलो इंडिया में किया शानदार प्रदर्शन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में रिलायंस फाउंडेशन के सपोर्ट से हिस्सा लेने वाली महिला एथलीट्स ने भी दिखाया शानदार प्रदर्शन। सभी ने जीते कई मेडल्स। और गुलमर्ग से स्नो लेपर्ड की पेट्रोलिंग का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्नो लेपर्ड्स ने खेलो इंडिया के मैचों के दौरान पेट्रोलिंग की। त्राल के कमला जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़। आतंकी ठिकाने से खाने का सामान, जलाने की लकड़ी, खाना पकाने के बर्तन सहित अन्य सामान किए गए बरामद। राजौरी के नौशहरा में धूमधाम से निकाली गई बाबा भैरवनाथ जी की झांकी। हजारों श्रद्धालु झांकी में हुए शामिल।
और गुलमर्ग में तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी ने मीडिएशन 2.0 किया आयोजित। कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिएशन को सस्ता, तेज और प्रभावी विवाद निपटान का मंच बनाना था। कठुआ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑयल टैंकर से 1 दर्जन मवेशी कराए मुक्त। हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने जसकोट में बन रहे हेलीपोर्ट का किया निरीक्षण। और बिलासपुर में भाजपा ने विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में निकाली रैली। एंट्री टैक्स बढ़ाने के विरोध में निकाली गई रैली। कुल्लू में भगवान रघुनाथ मंदिर में 3 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी होली। दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। ऊना में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हिमाचल सरकार की तरफ से बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क का किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा, शुल्क यात्री टैक्स से भी ज्यादा है और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऊना में जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। कहा, केंद्र सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है और लोकतांत्रिक विरोध को दबाया जा रहा है। कुल्लू में होली का पर्व वैरागी समुदाय की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। होलाष्टक के 40 दिनों तक गाया जाता है पारंपरिक अवध और ब्रज के गीत। हिमाचल प्रदेश के 4 ITI सुंदरनगर, शाहपुर रेल और सोलन में स्थापित होंगे AI लैब। केंद्र सरकार ने 2.80 करोड़ रुपए की राशि की जारी। मंडी में तकनीकी शिक्षा निदेशक अक्षय सूद ने कहा है कि आधुनिक लैब से युवाओं को मिलेगा AI प्रशिक्षण। धर्मशाला में लोगों को मिली जिम, पार्क और कैफे की सौगात। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने दी सौगात। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने नए कैफे का किया उद्घाटन। SDM कांगड़ा ईशांत जसवाल, DSP कांगड़ा अंकित शर्मा रहे मौजूद। चलिए इस बीच आपको